फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ऑप्शन ए लीस्टर, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी जेनर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लीस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लीस्टर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन ए कोरेंस, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी मेंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉटसन। वॉटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रक्त समूह का आविष्कार है। रक्त समूह का आविष्कार है। ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी लुईस पास्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह का आविष्कार है लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर लुईस पास्चर, ऑप्शन बी डॉक्टर विलियम हार्वे, ऑप्शन सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर लुईस पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी मेंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मैमन, ऑप्शन बी स्लाइडेट, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी मेयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए तंत्रिकीय ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए वसामय ऊतक, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी संवेद ग्रंथियां, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वसामय ऊतक।
वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए वसामय ऊतक का, ऑप्शन बी कंकाली ऊतक का, ऑप्शन सी उपस्थि ऊतक का, ऑप्शन डी पेशीय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक में, ऑप्शन सी पेशी ऊतक में, ऑप्शन डी रुधिर ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी सिरोसा, ऑप्शन सी पेरिटोरियम, ऑप्शन डी प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नियोप्लेसिया, ऑप्शन सी नेफ्रोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है कौन सा? डीएनए। डीएनए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 15। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी वॉटसन व क्रिक, ऑप्शन डी शाल्क। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉटसन व क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन व क्रिक ने दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं?
माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? ऑप्शन ए रक्त द्वारा, ऑप्शन बी गुणसूत्र द्वारा, ऑप्शन सी हार्मोन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्रों द्वारा हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होती हैं? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी वातावरण की विभिन्नता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लड़का पैदा होगा जब? ऑप्शन ए बच्चे में XX YY गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन बी बच्चे में XX गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन सी बच्चे में XY गुणसूत्र हों, ऑप्शन डी बच्चे में YY गुणसूत्र हों। लड़का पैदा होगा जब? करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चे में XY गुणसूत्र हो। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी वर्णांधता, ऑप्शन डी क्षय रोग। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णांधता। वर्णांधता लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके डैश। ऑप्शन ए पुत्रों में, ऑप्शन बी पुत्रियों के पुत्रों में, ऑप्शन सी पुत्रों के पुत्रों में, ऑप्शन डी पुत्रियों में। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। किसमें उत्पन्न होंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुत्रों के पुत्रों में। एक वर्णांधता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण पुत्रों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22,
उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए हक्सले, ऑप्शन बी डीब्रिज, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डीब्रिज ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एनीलिडा, ऑप्शन सी पोरीफेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चप्पल की आकृति का जंतु है? चप्पल की आकृति का जंतु है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी जियार्डिया, ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन डी अमीबा। चप्पल की आकृति का जंतु है? चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? पैरामीशियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 25, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? ऑप्शन ए ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन बी ट्राइकोनोमोनास, ऑप्शन सी एंटअमीबा, ऑप्शन डी लिस्मेनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लिस्मेनिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू so much guys for watching. Please like, share and subscribe.